हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी सोच रहे हैं कि सीटेट 2026 में पेपर 2 में मैथ के प्रश्न कहां से आएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? उसके लिए आप परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि सीटेट 2026 में पेपर 2 में जो मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन 30 प्रश्नों के लिए आप क्या ऐसा करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाए। ठीक है, 30 में आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाए। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ तरीके आपको बताएंगे हम। अगर ये चीजें आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आएंगे मैथ के पेपर में। देखिए, सीटेट का पैटर्न रहा है, ठीक है, सीटेट का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न रहा है कि वो अपने 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछता है। यानी जो पहले के पेपर हुए हैं उसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये जो पेपर कराने जा रहा हूँ, ये 2019 का पेपर है। ठीक है, 2019 पेपर सीटेट में जो हुआ था दिसंबर में, उस पेपर को हमने लिया है। ये इसमें हम लोग जो है कि गणित के प्रश्नों को कर रहे हैं और 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। आगे के प्रश्नों को हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, यदि मैथ में आप 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है एक काम करिएगा, डेली 30 प्रश्न मेरे कहने से एक बात जरूर आप मानिएगा, अगर ये काम कर ले गए, ठीक है, जो भी आपके पास 30 दिन 35 दिन 40 दिन बचा हुआ है, मेरे कहने से आप जो है 30 प्रश्न डेली लगाइए। 30 प्रश्न आपका टारगेट होना ही चाहिए। 30 प्रश्न डेली लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं सभी पेपर्स को आप लगा डालिए, प्रैक्टिस सेट लगा डालिए। अगर आप सोचिए कि 30 प्रश्न आप डेली लगाते हैं, आपके पास 35 से 40 दिन है, आप 40 पेपर आप लगभग करके जाएंगे, जिसमें से आपको जो है लगभग जो सीटेट के पेपर हुए हैं 12-13 हुए हैं, इन पेपर्स को कर लीजिए। बाकी जो आपके बच रहे हैं 17-18 जो है ये आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। डेफिनेटली बेहतरीन स्कोर करके मैथ में आएंगे। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बता दूं। और क्योंकि क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और सीधे देखते हैं 2019 पेपर में। हम पहले क्लास में 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को करा दिए हैं। अब सीधे चलते हैं 41 प्रश्न पे, और इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा यदि सीटेट 2026 में मैथ में 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर आप करना चाहते हैं तो चलिए विदाउट डिले से इन सभी प्रश्नों को कर लिए थे। अगर क्लास नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। एक ही कॉन्सेप्ट को हमने बताया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको सीखना होगा और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सीटेट 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधे 41 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिएगा, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को मैंने ये प्रश्न आपको कराया था परिमाप वाला, ठीक है। तो ये रहा आपके पास जो है 41 नंबर का प्रश्न आज की क्लास का। थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन बेहतरीन चीजें मैंने आपको बताया, वो चीजें आप करिए और डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। अभ्यास करिए, इधर उधर चीजें पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे आप। मैथ जो है अभ्यास का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है। जो अभ्यास करेगा वही मैथ में अच्छा स्कोर करेगा। बाकी हल्के हल्के प्रश्नों से कुछ पढ़ने से होगा नहीं, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन और कॉन्सेप्चुअल आपके, स्पेशली 6 to 8 के लिए। और हाँ, जो लोग पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर 1 में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा प्रश्न है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। ये प्रश्न आपका जो है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 41 नंबर प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इसकी शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न के लिए कभी गलत नहीं आपका होगा। प्रश्न यहाँ पे, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, आप कहेंगे सर कैसे लगाएंगे हम? तो सबसे पहले कुछ स्टेप बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे एक घनाभकार गोदाम की लंबाई है, तो घनाभकार कोई गोदाम है। घनाभकार गोदाम कैसे बनता है? एक आयत आपको बनाने आता है? आयत बनाने आता है कि नहीं? हाँ सर, बनाने आता है। अगर आपको आयत बनाने आता है तो आयत बना लीजिए, आयत से ही घनाभ बनता है। एक और आयत इसमें ऐसे बना लीजिए। बना लिए? हाँ सर, इसको मिला लीजिए, ऐसे मिला दिए। हाँ सर, मिला दिए। यही आपका क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है हमारा। अब इस घनाभ में, ये घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई इसकी दी हुई है। कह रहा है इसके अंदर जो है कितने घनाभकार
डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो इसके अंदर डिब्बा रखना है, वो भी जो डिब्बा है ना वो घनाभकार होना चाहिए। तो घनाभकार है तो डिब्बा है, ऐसे घनाभकार आपको डिब्बा रखना है इसमें है। तो कह रहा है कि इतना ऐसे कितने डिब्बे इसमें भर जाएंगे, आपको जो है इसमें डिब्बा भरना है आपको, ठीक है। हाँ चलिए, ये इसमें आपको जो है कि डिब्बे भरने हैं, ऐसे कितने डिब्बे इसमें भरे जाएंगे यही बताना है। देखिए हम ये नहीं है कि फिगर बना रहे तो आपको जो है कि इस बस बताने के लिए आपको हमने किया है कि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है आपको है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न है तो ये फिगर उगर कुछ भी नहीं आपको बनाना है, और करना क्या है ध्यान से समझिएगा, प्रश्न आप डेफिनेटली लगा लेंगे। सबसे पहला काम कि जब भी कोई बड़ा घनाभकार दे दे, उसमें कोई कुछ चीजें छोटे घनाभकार को भरना हो, डिब्बा उब्बा भरना हो, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि पहले वाला घनाभ का आयतन में दूसरे वाले घनाभ के आयतन से भाग देना है, यानी बड़े वाले घनाभ के आयतन में छोटे वाले घनाभ के आयतन से भाग दे दीजिएगा। यानी पहले बताइए ये घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस कुछ करना नहीं है, ये सब भी आपको नहीं लिखना है। बस एक काम करिए, यहाँ पे दिया है 56 तो आप रख लीजिए 56 गुणे, यहाँ पे क्या दिया है 42, 42 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया 10, 10 लिख लिए। इसमें जो छोटा वाला घनाभ होता है उससे भाग दे दीजिए। तो पहला काम आपको करना है भाग देना, पहला काम क्या करना है भाग देना है। तो बड़े वाले घनाभ का आयतन ये हो गया, और छोटे वाले घनाभ का आयतन ये है 2.8 गुणे 2.5 गुणे यहाँ पे 70 है। भाग दे लिए, लेकिन गलती आपसे यहीं पे हो गई। भाग दिए ना, हमने क्या कहा बड़े वाले घनाभ के आयतन में छोटे वाले घनाभ से भाग दे दीजिएगा, आपने भाग दे लिया, गलत हो गया आपका प्रश्न, डेफिनेटली गलत हो गया। अब कहेंगे सर क्यों गलत हुआ, क्यों, यही ध्यान रखना है। दूसरे स्टेप में ध्यान ये रखना है, यहाँ मीटर सर, यहाँ मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर सर, क्यों क्यों सर सेंटीमीटर, बस इसीलिए दिया कि आप गलत करिए प्रश्न को। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट है सेम करना। अगर ये मीटर 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 में है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसको भी मीटर में बदलिए। अब मीटर में बदलने का क्या तरीका है आपको पता है, एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे एक मीटर रहने दीजिए, ये 100 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागे में, बराबर इधर क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर। अब 100 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.01 मीटर, बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आपका कितना, 1 सेंटीमीटर में आपका 0.01 मीटर होता है। तो ये 70 सेंटीमीटर का आएगा। भाई सब लोग मीटर में हो, आप भी मीटर में हो, ये भी मीटर में है, ये तीनों भी मीटर में है, मैं भी मीटर में बदलना चाहता हूं। तो रूल क्या है, 1 सेंटीमीटर में 0.101 मीटर होता है। तो इसको भी 70 को बदलने के लिए क्या कर देंगे, 70 सेंटीमीटर में क्या होगा तो गुणा कर देंगे, 0.01 गुणे 70 कर लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे गुणा कर लेंगे हम जो है 70 का इसमें, तो 70 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं भाई, 7 का गुणा इसमें कर लीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो था। अब कितने स्थान पे दशमलव लगाना है, यहाँ पे 2 स्थान पे, देखिए 2 स्थान पे दशमलव तो 2 स्थान, 1 2 यहाँ पे, तो 0.7 यहाँ पे मीटर हो गया, ये भी मीटर में बदल गया, खुश हो गया है भाई मैं भी मीटर में बदल गया हूं। तो जहां पे आप 70 लिखे थे ना वहां 70 आप नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा 0.7 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत करके आएंगे, कन्फर्म है आपका। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो है इसके जगह 0.7। ठीक है, हो गया, हाँ सर हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे भी एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे भी एक स्थान पे दशमलव। तो एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, जैसे नीचे एक स्थान पे दशमलव है तो ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी नीचे एक स्थान पे दशमलव है तो ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी दशमलव एक स्थान पे ऊपर 10 का गुणा करिए, दशमलव आपका हट जाएगा। अगर 2 स्थान पे रहता तो ऊपर 100 का गुणा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ 56 है, ठीक है, गुणे 42 है, गुणे 10 है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ का दशमलव हट जाए तो लिख लेंगे 28। तो यहाँ पे सर एगो एक्स्ट्रा 10 का गुणा करिए सर, यहाँ हम चाहते हैं दशमलव हट जाए तो लिख लीजिए सर 25, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 का गुणा कर लीजिए सर। यहाँ हम चाहते हैं यहाँ का दशमलव हट जाए तो हम लिख लीजिए 7 सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 का गुणा कर दीजिए, कर लिए। हाँ, अगर नीचे 2 स्थान पे दशमलव रहता है, जैसे यहाँ पे 2 स्थान पे, तो ऊपर 100 100 का गुणा करते। अब देखिए अब इसी को कैंसिल करना है,
अब ये कैसे कैंसिल होगा? बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैंसिल आपका हो जाएगा। देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है? 7 से कोई कैंसिल हो रहा है? 7 से देखिए 7 एकम 7 होता है, 7 का पहाड़ा आता होगा ना, 7 वाटे यहाँ पे 56 हो गया, ठीक है? यहाँ पे हो गया? हाँ सर हो गया। यहाँ पे देखिए 5 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है? अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 ये भी गया। अब कोई कैंसिल हो रहा है? हाँ सर देखिए 2 और 2 ये 2 दूना 4 और 4 साते ये 28 हो गया। अब कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नीचे हमारा 7 बचा हुआ है और ऊपर 42 है। तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 8 बचा, यहाँ पे 6 बचा और 2 को यहाँ पे 10 बचे हैं। बाकी सब खत्म हो गए, फिनिश, समाप्त। तो 8 छक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा और 2 ठे यहाँ पे 10 बचे हैं, मतलब 2 ठे 0 हो जाएगा। तो ये जब हम इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर 4800 आया। 4800 कहीं पे है? हाँ यहाँ पे दिया गया है 4800, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए पहला स्टेप, ज्यादा ये सब कुछ सोचना वोचना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बस बताया। पहले स्टेप में बड़े वाले घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर लीजिएगा। फिर जो छोटा वाला बॉक्स होगा घनाभ होगा उससे भाग दे लीजिएगा। पहला स्टेप भाग देना। दूसरे स्टेप में सबका यूनिट देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जरूर गलत करके देगा सेंटीमीटर, तो सही कर लीजिएगा उसको। उसके बाद भाग दे लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस भाग देना है, यूनिट सेम करना है, कैंसिल करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका परफेक्ट आंसर 4800 हो जाएगा। बहुत ही फेवरेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। हर बार आप, मुझे विश्वास नहीं है तो पेपर उठा करके देख लीजिएगा, नहीं आया होगा तो कहिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। विदाउट डील जो है यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए जब भी कोई चीज नई चीज मिले आपको नोट कर लिया चलिए, बल्कि एक जैसे मैंने कहा रफ बना लीजिए नोटबुक अपना, मैथ पेडागोगी का लिए बना लीजिए, फार्मूला का एक 3-4 पेज का बना लीजिए। जैसे आपको आज पता चला घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अच्छा आप लोग बताइएगा घन का क्या आयतन होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए 42 नंबर का प्रश्न विदाउट डिले जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? 42 नंबर का प्रश्न है ये। हाँ यहाँ पे प्रश्न अब है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन है, पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7 लीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या यह प्रश्न आपको आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लगाने में, तो लगाइए ना, ठीक है? लगा करके दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से पेन और रफ रफ पेन उठाइए, जल्दी से प्रयास करिए कैलकुलेशन का। चलिए हम लगाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए दिया है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। बेलन, बेलन देखें आप लोग, बेलन बोला जाता है सिलेंडर। क्या बोला जाता है? सिलेंडर। ये कुछ इस तरह से दिखता है सिलेंडर। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे सिलेंडर ये है आपका। सिलेंडर देखे हैं? हाँ सर सिलेंडर देखे हैं। सिलेंडर में एक नीचे वृत्त होता है, एक ऊपर वृत्त होता है, ठीक है? चलिए तो कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, तो ये जो बेलन है, ये बेलन है, इस बेलन के आधार, ये आधार है इसका, ये आधार है भाई। ये सिलेंडर जमीन पे तो ही तो टिका होगा, नीचे वाला जो होता है वही तो आधार होता है। तो ये बेलन का क्या है? आधार है। ये आधार है, आधार की इसकी परिधि दिया है। ये जो आधार है इसकी आधार की परिधि दिया है। कितना दिया है भाई? आधार की परिधि दिया है 528 दिया है। ये हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये प्रश्न कह रहा है तब हम बता रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। इसने कहा आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है, लिख ले। हाँ सर लिख लीजिए। और क्या दे रहा है? इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो ये बेलन है ना, ये बेलन, तो इसकी जो ये ऊंचाई है, ये हाइट जो है, ये ऊंचाई ये दिया है 2 मीटर। कितना मीटर है? 2 मीटर यहाँ पे दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है। तो कह रहा है बेलन का आयतन बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है, यही सोचा करिए प्रश्न में। देखिए दो चीजें अगर आप मैथ में सीख गए तो कोई भी प्रश्न आप मैथ का लगा सकते हैं, एकदम क्लियर बता रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहला काम, प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया था हमने लिख लिया, यहाँ पे सर लिख लिए। हाँ सर हमने लिख लिया। और प्रश्न में क्या पूछा है? बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है? सर याद था भूल गए। तब कैसे लगाएंगे? तब कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को? नहीं लगा सकते। तो बेलन के आयतन का फार्मूला नहीं याद है तो लिख रहा हूं, लिख लीजिए इसको। देखिए बेलन के आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कहेंगे सर ये कौन सा फार्मूला है? अरे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत पहले पढ़े थे, याद है? तो वही पाई आर स्क्वायर है ना, उसी में गुणा कर लेंगे एच का, तो ये बेलन का आयतन हो गया। याद करने का तरीका बताए हैं। कैसे याद होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें जब एच का गुणा कर लेंगे तो बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए यही पूछा हमसे है कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे कहीं से अगर आर का मान मिल जाता ना सर, आर का मान, और सर कहीं एच का मान मिल जाता ना, और पाई का मान मिल जाता, तो हम बेलन का आयतन निकाल लेते सर। अच्छा, पाई का मान सर दिया है 22/7, लीजिए सर 22/7 यहाँ रख लिए सर। ये आर का मान सर नहीं पता है, इंटू एच का मान सर पता है, ये खुद कह रहा है इसकी ऊंचाई 2 है। देखिए इसकी ऊंचाई 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख लेंगे। अगर सर कहीं से आर मिल जाता ना तो बेलन का आयतन आ जाता। ये आर कैसे आएगा? आएगा भाई, यहाँ पे देखिए दिया है एक चीज की आधार की परिधि। आधार की परिधि कितना है? 528 है। तो देखिए जो ये बेलन होता है, बेलन ये आधार है, ये आधार की परिधि। आधार कैसा दिख रहा है? ये वृत्त के जैसा दिख रहा है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला नोट करिए, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। हम कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर है, और प्रश्न कह रहा है कि इसके आधार की परिधि 528 है। इसका मतलब हमारी परिधि ये है, प्रश्न की परिधि ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम आर का मान निकाल लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 528। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब एक चीज आप समझिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा, गुणे आर बराबर हो जाएगा 528। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, लगाते जाइए आप सर, हम समझ रहे हैं हम लोग। देखिए 22 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 44/44 यहाँ पे नीचे क्या है? 7, गुणे आर बराबर 528 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब देखिए ये 7 जो है इधर भागे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 44 गुणे आर बराबर 528। ये भागे में है, उधर गुणा 27 हो गया। ठीक है, इधर ये 44 गुणे में है ना, उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा 528 गुणे 7/44। अब आप कहेंगे सर क्या बता रहे हैं, कभी इधर कोई गुणा है तो उधर भागे में हो जा रहा है, इधर भागे। तो सिंपल ये बेसिक मैथ आप जानते रहिए। जैसे अगर इधर प्लस है और ये प्लस और माइनस आपस में बदलते रहते हैं, अगर इधर प्लस है और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी होता है, भागे और डिवाइड में। अगर इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, अगर इधर इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यही कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान क्या मिल गया? यहाँ से आर का मान देखिए मिला है हमें, आर का मान 528 गुणे 7/44 है। तो चलिए यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, हाँ सर रख लीजिए। हाँ रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, 2 को थोड़ा सा दूर करते हैं। ठीक है, चलिए आर का मान 528, तो 528 गुणे, अच्छा यहाँ पे कैंसिल उनसिल हो रहा है तो थोड़ा सा कर लिया जाए कैंसिल। ठीक है, क्योंकि वहां पे आर स्क्वायर का मान रखना है, तो थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आर का मान 528 गुणे 7/44 है, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसको भी 2 से, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर यहाँ से 2 से कैंसिल करिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 11 से, 11 एक कम 11, फिर यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 11 एक कम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, तो 22 बचा, 22 और यहाँ पे 7 बचा, तो 12 गुणे 7 आपका बचेगा, तो लिख लेते हैं 12 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एक 8, यानी 84 आया आर का मान। आर का मान कितना आया? 84। तो यहाँ पे हम लोग सीधे 84 रख लेते हैं, 84 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 84। तो यहाँ पे हम लोग 84 कितनी बार, देखिए 2 बार है ना, तो 84 रख लेंगे, इनटू यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब कोई कैंसिल होगा क्या? यहाँ पे कैंसिल होगा, कोई कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन गलती हो गई।
हमने कहा ना यही सब बेसिक है। 6 टू 8 में जो मैथ का पेपर पूछा जाएगा ना, देखिए बार-बार एक चीज़ को मैं ध्यान नहीं दिया, इस प्रश्न में भी हमने ध्यान नहीं दिया, अगले प्रश्न में भी आपको बताया था। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा यूनिट दोनों की, ये मीटर में है और ये किस में है? सेंटीमीटर में। ये किस में है? सेंटीमीटर में, मीटर में है। तो पहली बात तो आपको यूनिट सेम करना होगा, तभी आप प्रश्न को लगा पाएँगे। यहाँ तक हम लोगों ने लगाया, लेकिन ये जो 84 आया है 84, ये जो 84 आया है, ये आया है आपका सेंटीमीटर। आया है कि नहीं सेंटीमीटर में? तो अब ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊँचाई तो 2 मीटर में है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको जो है 1 सेंटीमीटर में आपका जो है 0.01 मीटर होता है। यानी अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसका गुणा किया जाता है। कितने का गुणा कर दिया जाता है? 0.01 का गुणा कर दिया जाता है। तो 84 में आप जो है गुणा कर लीजिएगा। 84 में हम गुणा कर देंगे 0.01 का, तो 84 का गुणा 1 में करेंगे तो 84 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे? 2 स्थान पे, तो ये हो जाएगा 0.84। अब ये मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे भी दशमलव लगा लीजिए। अब कैंसिल कर लिया, यहाँ से देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, दशमलव रहेगा। ठीक है, अब सबका गुणा करना होगा। 22 का गुणा इसमें कर लीजिए, 44 हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा यहाँ पे। 12 का गुणा 84 में कहीं कर लीजिए, 12 का गुणा आप 84 में कर लीजिए। यहाँ जगह की कमी हो रही है। ठीक है, 12 का गुणा यहाँ पे 84 में कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, यहाँ पे 12 का गुणा जो है 12 का गुणा जो है 84 में कर लेते हैं। चलिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 8 दूना यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा, तो 1008 आया। तो यहाँ पे 1008 आया, लेकिन कितने स्थान पे दशमलव? 2 स्थान पे, यहाँ पे 2 स्थान पे, 4 स्थान पे, मतलब यहाँ पे लग जाएगा। अब फिर आपको गुणा करना पड़ेगा 44 का 1008 में। 44 का किस में गुणा करना पड़ेगा? 1008 में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 44 का 1008 में, तो 1008 यहाँ पे दिया है, 1008 दिया है, इसमें 44 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौक को यहाँ पे 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ हो जाएगा, 8 चौक को 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने स्थान पे दशमलव था? यहाँ पे देखिए 4 स्थान पे था, तो 2 2 4, तो 4.4352, 4.4352 किसी ऑप्शन में है? फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड में यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। देखिए प्रश्न देखने में लग रहा होगा कि सर इतना ज्यादा कैलकुलेशन है भाई, है कैलकुलेशन होता है, सब कैलकुलेशन का ही खेल है। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, आप चाहेंगे तो फटाक से इसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट बेलन का आयतन लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, एच का मान 2 दिया है, यहाँ से आर का मान निकालना है, यहाँ पे आप निकाल लिए। सर वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर बराबर 528, आर का मान निकाल लिए, यहाँ से आर का मान 84 आया, 84 आया तो 84 आपका सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि यहाँ से फाइंड आउट किए हैं। अब इसको सेंटीमीटर को जो है सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 0.01 का गुणा 0.01 का गुणा करते हैं, याद रख लीजिएगा। तो हमने गुणा कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा आंसर यहाँ से 4.4352 यहाँ से आ गया। देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे प्रश्न को। बिल्कुल प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है, सब अभ्यास का खेल है। मैं कह रहा हूँ डेली आप 30 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न बस लगाइए मेरे कहने से, एक हफ्ते बाद देखिएगा आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। बताने के बहुत लोग बहुत सारे विधियां आपको बताएंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे जब तक आप अपने से नहीं करेंगे। जैसे मैं ये लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है। जब आप लगाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कहाँ गुणा करना है, क्या चीजें कैसे करनी है। तो काम आपको करना है, ठीक है। काम आप करिए, अभ्यास आप करिए। जो अपने से खुद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने 2 प्रश्न कराया हूँ, कॉन्सेप्ट सीखिए। जब कोई नया कॉन्सेप्ट मिले जानते रहिए, उसको समझते रहिए कैसे प्रश्न लग रहा है। चलिए, और सोचेंगे ना कि सर बहुत से लोग क्लास छोड़ करके अब तक चले गए होंगे, जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आप उस तरह का प्रश्न मुझसे तो बच जाएंगे। इस क्लास से आप जो है 2026 में जो पेपर मिलेगा उससे कहाँ बचने वाले आप। तब आपको समझ में आएगा कि हम सर क्या कह रहे थे बात। तो इस बात का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए आप लोग। इससे पहले क्लास हमने 2026 के लिए पहली क्लास थी, ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है।
और एक चीज और बता दें, हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आप जाएंगे तो सीटेट 2026 मैथ से कॉलम है, ठीक है। अभी हम सीटेट 2026 पेपर मैथ पेपर 2 के नाम से कॉलम बनाएंगे। उसमें क्लास फर्स्ट और ये दूसरी क्लास है, आपको 2 क्लास मिल जाएगी। पेपर 2 के लिए अलग है और पेपर फर्स्ट के लिए अलग प्लेलिस्ट की कॉलम है। वो भी सीटेट 2026 पेपर 1 के लिए रहेगा एक, जो लोग पेपर 1 के लिए पढ़ना चाहते हैं, और सीटेट 2026 मैथ पेपर 2 के लिए अलग रहेगा आपको। और मैं हमेशा आपको ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए काफी यूजफुल प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए कोई प्रश्न वहां कठिन नहीं लगेंगे। अभ्यास करने का, मैथ अच्छा करने का एक तरीका फिर बता दे रहा हूँ। आज से, अभी से आप जो है इस क्लास को देख करके जाइए। आप देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमारी इस क्लास से आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं करें हमारे से ही पढ़िए आप, लेकिन आप उस तरह के प्रश्नों को ही पढ़िए। डेली अपने से आप 20 प्रश्न लगाइए, 20 प्रश्न ऐसे लगाइए जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी तो आपको असली अपनी क्वालिटी पता चलेगी कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। सच में मैं सीटेट के लिए जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा। अब ऐसे आप कहीं से हल्का हल्का प्रश्न देख लिए, हो गया काम, तो वहां बचने वाले नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ और अपने हर प्रश्न को बताने के बाद आपको हमेशा समझा रहा हूँ, ये चीज अपने अंदर आप लाइए। नहीं लाएंगे कोई मतलब नहीं होगा, जान लीजिएगा भाई मेरे, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके पास 42 नंबर का प्रश्न। और देखिए, इस तरह का प्रश्न आएगा तो अब आप लगा लेंगे, समझ गए। तो अभ्यास करना जरूरी है ना भाई। यहाँ पे देखिएगा, हर प्रश्न में कोई ना कोई नई जानकारी आपको मिलेगी। मैं कहा ना, सूत्र का, कॉन्सेप्ट का अपने रफ कॉपी में 5 6 10 पन्ने का कॉलम बना लीजिए, नई चीज मिले तुरंत नोट करिए वहां पे। और मैं ये सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, और एक हफ्ता मेरे कहने से मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, 20 प्रश्न आप लगाइए अपने मन से, और देखिएगा आपका मैथ धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगेगा, ठीक है। चलिए, ये आपके पास 43 नंबर का प्रश्न है। 1 मिनट भाई, आ रहा है। और हाँ, अगर आपके मन में एक प्रश्न है कि मैं समय बहुत ज्यादा ले रहा हूं, तो कोई बात नहीं भाई, आप समय मैं लूंगा, क्योंकि मैं अभ्यास करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट सीखना है, जल्दी जल्दी प्रश्न नहीं करना है। एक प्रश्न से आप 20 प्रश्न बना सकते हैं, ये जरूरी होता है आपके लिए। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है? प्रश्न समझ में आया? नहीं सर समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, प्रश्न आप है, प्रश्न लगाइए, फिर एक बार पढ़िए, समझिए, गलत सही चित्र बनाइए, हो सकता है प्रश्न लग जाए। यहाँ पे देखिए कह रहा है, किसी चतुर्भुज, चतुर्भुज देखे हैं, चतुर्भुज कैसा बनता है, जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 साइड। चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग, ये हमने चतुर्भुज बना लिया, हो गया चतुर्भुज हमारा। कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण पे। तो आप लोग बताइएगा कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो चतुर्भुज में आपके 2 विकर्ण होते हैं, 4 भुजा होती है, 2 विकर्ण होते हैं। तो देखिए, इसमें 2 विकर्ण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सर देखिए, एक विकर्ण इस वाले इस कोने से मिलाएंगे, एक विकर्ण ये हो जाएगा, एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसके एक विकर्ण पर, बस एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई है। तो कह रहा है इसके एक विकर्ण पर, जो इसका एक विकर्ण है, इसके सम्मुख शीर्षों से, तो इसके सामने कौन सा शीर्ष है? शीर्ष मतलब जो ऊपर रहता है सामने की तरफ, तो ये विकर्ण है, इसके सामने कौन है? शीर्ष ये है। ये विकर्ण है, इसके सामने एक शीर्ष ये है, तो इस पे डाला गया लंब है, ठीक है। यहाँ पे एक लंब डाला गया है, जब इसे मिला देंगे तो लंब हो जाएगा। यहाँ से भी एक ऐसे लंब डाला गया है। तो इन डाले गए लंबों की लंबाइयां 7.2 है और 8.8 है। तो इसकी लंबाई 7.2 है और इसकी लंबाई आपकी 8.8 है। यहाँ सेंटीमीटर में है सर? हाँ सर। यहाँ सेंटीमीटर में है सर? हाँ सर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है सर? हाँ सर। इसका मतलब हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम होने चाहिए। प्रश्न में गलत करके देगा, आपको पता चले यहाँ पे कोई मीटर दे देता तो फिर दिक्कत हो जाती ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया ना, इतना बना लिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इस विकर्ण की लंबाई क्या है? इस विकर्ण की लंबाई मतलब ये जो विकर्ण है आपके पास, इसकी पूछ रहा है कि लंबाई क्या है, ये कितना लंबा है, ये बताना आपको है, ठीक है। तो प्रश्न में हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रश्न में 2 ही चीजें आपको देखनी है मैथ में। ये 2 चीजें अगर आप सीख गए तो कोई भी प्रश्न आप लगा सकते हैं। पहली चीज, प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या फाइंड आउट करना है। सर प्रश्न में ना सर दिया गया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर ये दिया है। पूछ क्या रहा है? विकर्ण की लंबाई दिया है, ये
पूछ रहा है ये, इसका मतलब जो दिया गया रहता है ना तो उसी से कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, ये जान लीजिएगा। जो दिया गया है उसी में से कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। अच्छा, हमको ये चीज, एक चीज ये बताइएगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 227 ये दिया है। 200 यहाँ पे लिख लेते हैं। चतुर्भुज, एक मिनट, चतुर्भुज की चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दिया है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है ना यहाँ पे। हाँ सर, दिया है। अच्छा, ये बताइए, कोई चतुर्भुज है, यदि उसके शीर्षों से उसके विकर्ण पर जो है ये लंब डाला गया है, तो उसके क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यहाँ दिया है 227.2, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि सर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? याद रख लीजिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जब उसके सम्मुख शीर्षों से उसके विकर्ण पर लंब डाले गए हों। क्या फार्मूला होता है? नोट करिए, अभी नोट करिए, गलत नहीं होना चाहिए। सर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। फार्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में दोनों ऊंचाइयों को जोड़ लीजिए, इनटू विकर्ण होता है, ये होता है। क्या होता है? इन दोनों हाइटों को, जैसे आपका H1 है, ये आपका क्या है? H2 है, इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। फिर उसमें इस विकर्ण का, जो विकर्ण दिया गया रहता है, इसका गुणा कर लिया जाता है डायगोनल का, फिर इनटू हाफ कर दिया जाता है। इनटू कितना कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है। याद कैसे रहेगा? मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको और इसको जोड़ लीजिए। हाँ सर, जोड़ लिए। फिर उसके बाद इस वाले डायगोनल से ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, ये भी जुड़ा हुआ है, इसका गुणा कर लीजिए। हाँ सर, कर लिए। यहाँ पे 1/2 अपने से लगा दिए। याद हो जाएगा कि नहीं फार्मूला? बोलिए, याद होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बस लग गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया है 227.2, दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर, दिया है। अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1/2 रख ले। यहाँ पे H1 का मान सर 7.2 है, 7.2 रख लीजिए। प्लस H2 का मान, H2 का मान 8.8 है, सर 8.8 रख लीजिए। हाँ सर, ये क्या है भाई? विकर्ण है, विकर्ण है, यही डी है, विकर्ण डायगोनल है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। बराबर 227.2 रख ले। हाँ सर, कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1/2 है, गुणे 7.2 और 8.2 को जोड़ लीजिए। जोड़ने आता है कि नहीं? हाँ सर, जोड़ने आता है। 8 और 7 15, 8 और 7 15, 8 2 10। नहीं जोड़ने आता है तो ऊपर नीचे लिख के जोड़िए, गलत मत करिए। मैं आपसे कहूंगा गलत नहीं होना चाहिए। 8 2 10, एक यहाँ पे हासिल हो गया, 7 8 15 और एक 16, यानी 16 आ गया। यहाँ पे गुणे 16 हो जाएगा, गुणे डी बराबर 227.2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है सर। कैंसिल करिए सर जल्दी से, 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया 8 गुणे डी बराबर 227.2 हो गया। एक मिनट भाई। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये इधर गुणे में है, 8 उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा 227.2 बटे, ये इधर गुणे में तो इधर भागे में हो जाएगा। अब 227.2 में 8 का भाग देना है। भाग आती है सर? हाँ सर, भाग तो बचपन से आती है, भाग हम लोग कभी गलत करते ही नहीं थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो यहाँ पे 22 है, तो 8 का पहाड़ा, 8 दूना 16, 8 तरीके 24। सर 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार ले जाता हूँ। 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। फिर यहाँ पे 12 में से 6 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा। ठीक है, अब कितनी भाग जा सकती है? 8 64, 8 64 होता है ना, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 होता है। तो 8 बार यहाँ पे ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार ले जाएंगे। 8 64 है। सर रुकिए, सर रुकिए सर, यहाँ पे ऑप्शन में है क्या कहीं पे 28, 26 28 30? हाँ सर, यही वाला सही है। आगे भाग देने की क्या जरूरत है? अगर सेटिस्फेक्शन चाह रहा है तो भाग दे लीजिए। फिर 2 को उतारेंगे, 8 चौक को 32। हाँ सर, 28.4 आंसर आया, मिल गया सर। बड़ा तसल्ली हुआ प्रश्न को देख करके, आंसर मिल गया, बहुत ही बेहतरीन। देखिए मैंने कहा ना आपको, इसमें एक नया फार्मूला मिला है, ये वाला, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि किसी चतुर्भुज में एक विकर्ण है, विकर्ण पे कुछ शीर्षों से डाले गए लंब दिए गए हैं, तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। अगर ये फार्मूला जिसको नहीं पता रहेगा, प्रश्न नहीं लगा सकता किसी भी कीमत पे। तो मैं कह रहा हूं ना, कुछ न कुछ चीजें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? सीख रहे हैं ना, तो यही कह रहा हूं, इस तरह का प्रश्न आएगा तो लगा लेंगे। और हमेशा सीटेड का पैटर्न रहा, इस तरह का प्रश्न आता रहता है। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न में चलते हैं, समय लगेगा भाई। देखिए
पेपर 2 के लिए आप पढ़ रहे हैं मैथ, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्नों का आप लगातार अभ्यास करिए, हल्के हल्के प्रश्न जहां आप पढ़ रहे हैं जैसे कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं बोला, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, ये प्रश्न तो आप लगा ही सकते हैं। हाँ सर, प्रश्न देखने से एक चीज बता दूं ना, प्रश्न देखते हैं तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि प्रश्न मुझसे लगेगा कि नहीं लगेगा। और हाँ, कोई प्रश्न देखते हैं और आपको ये लगे कि ये प्रश्न मुझसे लगेगा कि नहीं, अगर नहीं भी लग रहा है कि सर समझ में आ रहा है कि मुझसे नहीं लगेगा, फिर भी ट्राई करिए, फिर भी ट्राई करिए। यही तो आप हार मान लेते हैं, हार मानना नहीं आपको है किसी भी फील्ड में, पहले हार मानेंगे मुझसे नहीं होगा। जहां पे आप हार मानते हैं ना, वहीं पे कुछ चीजें समाप्त हो जाती हैं आपके लिए। तो हार मत मानिए उस चीज के लिए, लगे रहिए, अभ्यास करते रहिए, होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, समय लगेगा बट जो है कि करिए अभ्यास। चलिए ये 44 नंबर का प्रश्न आपके पास है और देखता हूं इसको सही कर पाते हैं कि नहीं। हर प्रश्न का एकदम बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं। मेरी क्लास में एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिक मैथ भी आपको सीखने को मिलेगी। जो छोटी छोटी आप गलतियां करते हैं ना, वो आपसे गलतियां कभी नहीं होगी। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं प्रश्न को लगा दे रहा हूँ फटाक से, जो है आपसे प्रश्न गलत होने के चांस एकदम कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है, यदि 5 ब्रेकेट में 3x प्लस 4 माइनस 8 ब्रेकेट में 6x प्लस 7 बराबर 9x माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, प्रश्न में मैं दो चीज हमेशा आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। तो प्रश्न में ये जानकारी आपको दी गई है, ये कह रहा है और यहाँ कह रहा है इसका मान बताइए। अगर हमें कहीं से, आप ही बताइए, अगर इस यक्स का मान मिल जाता, यहीं पे रख लेते तो हमारा आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता, आता कि नहीं आता। आप कहेंगे हाँ सर आता। यानी जो ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें सर कहीं से यक्स का मान ला देते सर ना, तो हम आंसर बता देते सर आपको। लेकिन सर इसका यक्स का मान ही नहीं है, तो हमको भी नहीं पता, हम कहाँ से लाएंगे, इसी से आएगा। जो दिया गया रहता है ना, तो उसी से कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेगी, उसी ने से कुछ ना कुछ चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, साइड में इधर लिखते हैं, देखिए दिया है, यहाँ पे दिया है 5, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में 3x प्लस 4, फिर यहाँ पे दिया है माइनस 8 ब्रैकेट में 6x प्लस 7 बराबर है आपका 9x माइनस 8 है। इसको सॉल्व करते हैं। नहीं सॉल्व करने आता है बिल्कुल परेशान मत हुई, एक एक चीज आपको बता दूं। देखिए जब कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, जैसे इसमें 2 प्लस 3 है, यहाँ पे 4 का गुणा करना है, तो इस 4 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगर इसमें 3 लोग होंगे तो जो बाहर होगा तीनों का उसमें गुणा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे बताइए 5 है, ब्रैकेट में 3x प्लस 4 है, तो इस 5 का गुणा 3x में भी होगा, 4x में भी होगा। तो चलिए गुणा करिए, 5 का गुणा 3 में करिए तो 5 तिहाई 15x, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। यहाँ पे देखिएगा 5 का गुणा 4 में करिए, 5 चौक को 20 हो जाएगा। यहाँ क्या है, माइनस है। अब देखिए 8 है और ब्रैकेट में 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 8 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 8 छह कितना हो जाएगा, 48x हो जाएगा। अब यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होगी आपसे मैथ में। अगर कोई चीज, दूसरा चीज, पहली चीज आपने ये सीखा, दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तो जो उसके अंदर के चिन्ह होते हैं ना, वो बदल देता है। माइनस बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस होता है, जो इसके अंदर का चिन्ह है वो बदल देगा। जैसे यहाँ पे प्लस है, जैसे 2 प्लस 3 है, तो जब ये सॉल्व करेंगे ना, तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो ये माइनस कर देगा, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे ये प्लस है ना, ये जब माइनस है, कहेगा ब्रैकेट ओपन होगा, भाई प्लस जल्दी से हट जाओ, मेरी जगह आ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, ब्रैकेट जब ओपन होता है तो माइनस अगर बाहर है तो सारे चिन्ह को, साइन को बदल देता है। तो यहाँ पे देखिए 8 का गुणा 7 में कर लीजिए, 56 हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9x माइनस 8 हो गया। इतना समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब जितने भी x वाले हैं, जितने भी x वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए। चलिए करते हैं एक साथ। सर यहाँ पे सर ना 15x है, इसके पास x है, सर इसके पास भी x है, सर इसके पास भी x है ना। सबको एक साथ पहले करिए और जितने भी गिनती है नंबर उसको एक साथ करिए। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग एक साथ। यहाँ पे 15x है, 15x लिख लीजिए, यहाँ माइनस 48x है, माइनस 48x लिख लीजिए। अब इस 9x को भी उधर से बुला लीजिए आप, इधर प्लस 9x है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9x हो जाएगा। अब सबको उधर भेजिए, बराबर हो जाएगा -8, -8 पहले से था,
अब ये लोग भी बेचारे उस साइड भाग के जाएंगे। तो मैंने आपको बताया ना, जब ये इस साइड से उस साइड जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस आपस में बदलते हैं, इंटू डिवाइड आपस में बदलता है। यहाँ पे देखिए प्लस 20 था, उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। इधर देखिए -56 था, उस साइड जाएगा, ये इस साइड थे ना, उस साइड जा रहा है -8 के साइड, -56 है तो +56 हो जाएगा। अब एकदम आसान होने वाला। अब यहाँ पे फिर आपसे दिक्कत हो सकती है, गलत होने के चांस होते हैं। तो फिर देखिए मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कहीं पे समान चिन्ह होता है, जुटता है, जोड़ते हैं, जैसे अगर कहीं पे प्लस प्लस है जोड़ लीजिए, कहीं पे माइनस माइनस है तो भी जोड़ लीजिए आप। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो 15 रहने दीजिए। कहें आप ही सर बता रहे हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है सर, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। 48 में 9 जोड़ लीजिए, 8 9 17 हो जाएगा, 4 1 5 57, यहाँ पे x हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएं, बड़ा परेशान है कौन सा चिन्ह लगाएं। तो हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में नंबर कौन सी बड़ी है। आप कहेंगे सर 48 बड़ा, 48 के सामने कौन है, माइनस है, तो माइनस जो बड़ा रहेगा उसी के सामने वाला चिन्ह लगा लेते हैं। बराबर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे -8 है, -20 है, तो कहेंगे आप ही सर बताएं कि अगर कहीं पे समान चिन्ह हो, एक ही तरह का चिन्ह हो, तो उसको जोड़ लेते हैं। तो 20 और 8 सर 28 हो जाएगा। अब सर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस लिखेंगे प्लस सर, यहाँ पे देखिए कौन ज्यादा है सर, 20 ज्यादा है, 20 के सामने क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख लीजिए, +56 लिख लीजिए। इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब यहाँ कुछ नहीं तो प्लस समझेंगे। हमने एक चीज बताई आपको कि अगर एक समान चिन्ह है तो जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पे विपरीत चिन्ह हो तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, विपरीत है ना। तो बताइए 57 में से 15 को घटा लीजिए। सर घटा लेते हैं, 2, यहाँ पे 4, 42 आ जाएगा। अब हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे प्लस लिखेंगे कि माइनस, कहेंगे सर 57 ज्यादा है, इसके सामने माइनस, माइनस लिख लिए, हाँ लिख लिए, ठीक है। यहाँ 56 में से 28 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, विपरीत चिन्ह, 28 हो जाएगा। लेकिन प्लस लिखे कि माइनस, कहेंगे सर प्लस लिखिए, क्योंकि 56 ज्यादा है, इसके सामने प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, ये इधर 42 इंटू में उधर जाएगा तो हो जाएगा 28, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर इधर ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, ठीक है। चलिए किससे कैंसिल होगा, 7 से हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 छक 42 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -4/6। फिर 2 से कैंसिल कर, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा -2/3। यानी एक चीज यहाँ से क्लियर हुई कि जो ये x का मान है, x का मान -2/3 आया है कि नहीं आया है? हाँ सर आया है। तो अब आप करेंगे क्या, इस यक्स का मान जो है -2/3 रख लेंगे, जहां जहां यक्स है। तो यहाँ पे यक्स कितनी बार है, 2 है, तो यहाँ पे रख लेंगे -2/3 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे -2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू, इसका मान कितना है भाई, -2/3 है, तो -2/3 रख लेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये नहीं कि 3 दूना 6 कर दें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस होता है, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अगला स्टेप तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 9, 3 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक को 12 हो जाएगा, और 1 9 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 12 4 16 और 9 25, 25 बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 25/9 हमारा आंसर आया है। देखिए सर किसी ऑप्शन में है यहाँ पे 25/9, हाँ सर यहाँ देखें चौथी वाले ऑप्शन में आपका 25/9 दिया है, यही आपका सही हो जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो इतना समय लग रहा है, जब आप खुद लगाएंगे तो आपसे इतना समय नहीं लगेगा। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये मत सोचिएगा कोई ट्रिक है फटाक से लगा देंगे, नहीं है भाई ट्रिक, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे दिए ही जाते हैं, थोड़ा समय आपको लगेगा। मैं कह रहा हूं मैथ आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, मेरे क्लास से आप जुड़े रहिए। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको है, डेली अगर 30 प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं तो 20 भी नहीं लगा पा रहे तो मेरे कहने से 15 ही बस लगाइए, लेकिन ऐसे प्रश्नों को लगाइए, PYQ लगाइए, 2011 का पेपर उठा लीजिए, 2013 का पेपर का लगा लीजिए, 2016 के पेपर को लगा लीजिए, लेकिन लगाइए आप भाई, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, चाहे आप कितना भी वीक मैथ में क्यों ना हो। छोटी छोटी बेसिक चीजों को ध्यान में रखते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी अगर आपका मैथ वीक है तो बेसिक चीजों को भी ध्यान में रखते रहिए। मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे सब लगेगा। चलिए ये, एक मिनट, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और ये रहा 45 नंबर का प्रश्न, इसको आप लोगों को लगाना है।
यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हम लोग लगाएंगे। ये 45 नंबर का है, जब a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -2, तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका जो है कि क्या मान होगा। देखिए मैंने कहा ना प्रश्न में दो चीजें देखा करिए, क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ a का मान देखिए दिया है 1, यहाँ पे b का मान 3, c का मान यहाँ पे -2 दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, a का मान एक जगह 1 रख दीजिए, इसमें जहां जहां b है वहां पे -3 रख लीजिए, जहां c है -2 रख लीजिए। तो चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए a है, तो a की जगह क्या रखेंगे, 1 रख ले। हाँ सर, हाँ। यहाँ ब्रेकेट है ना, तो ब्रेकेट में फिर यहाँ पे a है, a की जगह 1 रख लिए, प्लस यहाँ पे b है, b की जगह -3, तो -3 रख लिए सर, ऐसे रख लीजिए, बिग ब्रैकेट बना लीजिए। यहाँ प्लस c है, तो प्लस c है तो प्लस रहने दीजिए, ये प्लस है ना, और c की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो जो माइनस होता है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ तक हमने समाप्त कर लिया। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख लीजिए, b का मान यहाँ पे -3, तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए, a की जगह 1 रख लीजिए सर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह सर -3 रख लीजिए, तो -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस c है, c का स्क्वायर कितना भाई, -2 का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। फिर ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, c की जगह यहाँ पे -2 है, ठीक है। फिर ब्रैकेट है यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 1 है तो 1 रख लीजिए, प्लस यहाँ पे b है तो b की जगह -3 है तो -3 का स्क्वायर रख लिया। हमने कुछ किया नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा, ये भी जान लीजिए, जो दिया गया तो वही हमने लिखा है यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 प्लस है, देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, दो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझनी होगी आपको, जैसे यहाँ पे एक चीज आपका है प्लस और ब्रैकेट में क्या है माइनस, तो जब आप प्लस का गुणा माइनस में करेंगे ना तो ये आता है माइनस, ठीक है। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आता है माइनस, यानी विपरीत चिन्ह का गुणा करने पे माइनस आता है, तो प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब ये वाला बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे भी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख लीजिए, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे आते हैं, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज सीखनी होगी आपको कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होता है। ये चीज आप जानते रहिए, ठीक है, इसको भी जानते रहिए, आप लोग नहीं पता है तो नोट कर लिया करिए। यहाँ पे देखिएगा आप लोग माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अभी एक चीज हमने आपको बताया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है 9 और 1 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 होगा ना इसमें, देखिए 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, 9 4 13 और 1 14, और मतलब जो है तो 9 गुणे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिएगा 2, यहाँ पे 9 1 10, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 8 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं, 20 और 8 कितना होता है 28 हो जाएगा, प्लस 126 हो जाएगा। तो 126 और 28 जोड़ लीजिए, 126, 126 और 28, तो यहाँ पे 8 6 14, 2 2 4 1 5 1, 154 आ रहा है जोड़ने पे। तो 154 किसी ऑप्शन में है यहाँ पे 154, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए दिया है 154, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो प्रश्न में कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रश्न को सही से लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना है कहीं हमसे गलत ना हो, चिन्ह उन की गलती ना हो साइन की, इसीलिए प्रश्न दिया जाता है। लीजिए आपके पास ये रहा अगला प्रश्न, इसको लगाना है आपको, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है, एक मिनट भाई पानी पी ले, आप लोग भी पी लीजिए, पानी पी लेते हैं। चलिए
पानी उनी पी लिए होंगे आप लोग। बिल्कुल क्लास में एकदम आ जाइए आप लोग, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लापरवाही करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग क्लास छोड़ के चले गए होंगे, कोई बात नहीं, जा सकते हैं, स्वतंत्र है भाई। इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़ने हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमें। व्यंजक देखिए यहाँ पे देखिए दिया है व्यंजक और कह रहा है यहाँ पे बराबर है। घबराना नहीं है प्रश्नों को देख करके, बिल्कुल सिंपल और आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए दिया है x माइनस वाई और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह फार्मूला है किसी चीज का। आप कहेंगे हाँ सर, हाँ ये देखिए ये भी किसी चीज का फार्मूला है फार्मूला, हाँ फार्मूला है। ये दोनों किसी न किसी चीज के आपके फार्मूले हैं और इसी पे प्रश्न लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये किस चीज का फार्मूला है, तो हम आपको बता दें ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। नहीं याद है तो जान लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। देखिए कोई चीज पता चल रही नई जानकारी तो उसको नोट कर लिया, पता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए प्लस था तो प्लस लिखिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है ये किस चीज का फार्मूला है, तो ये जो फार्मूला आपका है ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ठीक है। ये दोनों फार्मूले, तो यहां तक प्रश्न समाप्त हो गया। इसके आगे ये भी है, तो इसके आगे वो भी है, तो लगाते हैं यहाँ पे है, तो माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए एक्स प्लस वाई है, फिर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ सर आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस वाई क्यूब है प्लस वाई क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मिलकर के 2x क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ सर। यहाँ पे एक चीज समझना होगा, जैसे एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है इस वाले ब्रैकेट में, तो क्या ऐसे करते हैं हम लोग, एक चीज समझिएगा। जैसे कोई चीज ब्रैकेट में हो दो बार, जैसे 2+3 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 4+5, तो जब इस तरह कुछ चीजें कंडीशन बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 का गुणा 4 में करेंगे, इसी 2 का गुणा 5 में करेंगे। तो हम लोग इसी x का गुणा इसमें करेंगे, इस x का गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो अलर्ट रहिएगा। x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे। इस x का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, तो इस x का गुणा इसमें भी हो गया, इस x का गुणा इसमें भी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस है ना यहाँ पे, ठीक है। अब जो 3 रहता है इसका भी इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 2 का भी इन दोनों में गुणा होगा, 3 का भी इनमें होगा। इसी तरह y का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, y का गुणा इसमें करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, y का गुणा इसमें करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में आ गया। यहाँ देखिए 2x क्यूब है, 2x क्यूब रहने दीजिए। यहाँ पे एक चीज है आपको ध्यान देनी है, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए आप लोग, क्यूब है, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करिए, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब, मैंने बताया माइनस एक ऐसा साइन होता है, चिन्ह जो अंदर होता है बदल देता है। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देगा एक्स वाई क्यूब, यहाँ प्लस है तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, हाँ सर इतना समझ में हम लोगों को आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब है, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो एक x क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस y क्यूब है तो प्लस y क्यूब को आप लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए एक्स वाई क्यूब है, माइनस यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कुछ आंसर मैच कर रहा है इससे, हाँ सर आंसर तो मैच कर रहा है, कुछ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस ऑप्शन में है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस ऑप्शन में है, लेकिन कंप्लीट आप लगा लीजिए। यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं। इसके पास x है, एगो x है, यहाँ पे इसके पास 2 x है, तो एगो x कॉमन ले लेंगे। इसके पास y कितना है, 3 है, नहीं नहीं यहाँ y स्क्वायर है भाई, y स्क्वायर, इसके पास y स्क्वायर है, हाँ y स्क्वायर है। इसके पास y 2 है, इसके पास y 1 है, तो एगो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है थर्ड में, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई ब्रेकेट में y माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। ई वाला दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा कि जो ये होता है ये इसका फार्मूला होता है, और ये जो होता है ये इसका फार्मूला होता है। तो ये चीज आपको याद रहेगी तो प्रश्न लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, ठीक है।
और ये आपको लग रहा है, मुझको लग रहा है इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसके बाद ये पेडागोगी के प्रश्न आपके हैं, ठीक है, इसको हम अगली क्लास में आपको कराएंगे। मैथ पेडागोगी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लगभग 17 प्रश्न आपके लगाने वाले आए। 13 प्रश्न आपके पेडागोगी के हैं। 2019 पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपका तब खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको, सबसे बड़ी चीजें ना सीखने को मिल रही हैं आपको। और इसी तरह का प्रश्न सीटेट 2026 में आएगा। यहाँ पे देखिए दिया है माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य बताइए। मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे प्रश्न डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा सीटेट 2026 में, इस वाले कॉन्सेप्ट से। माध्यक, बहुलक, माध्य हो गया, परिसर, सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ से। इस प्रश्न से 4 चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। चलिए देखिए, इस प्रश्न को हम लोग कैसे लगाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया है 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक, परिसर का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे कई चीजें हैं, माध्यक है, बहुलक है, परिसर है और माध्य है। सबके बारे में बताएंगे, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर इससे आएगा एग्जाम में आपके। तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जब भी कोई आपसे डाटा दे दे, यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दे दे और इससे पूछा जाए कि इसका माध्य बताइए, माध्यक बताइए, बहुलक बताइए, परिसर निकालिए, माध्यक बताइए, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, तो बस आपको एक काम करना है। सबसे पहले जो दिया रहे डाटा को, पहला काम आपका होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखाना है। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप क्यों कहेंगे सर आरोही क्रम क्या होता है, सीढ़ी पे चढ़े हैं, सीढ़ी पे, तो सीढ़ी पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ी पे, ऐसे चढ़ते हैं ना सीढ़ी पे, ऐसे ऐसे पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले इसको जो है आप आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये देखिए लिखा नहीं गया, पहले 11 है, 25 है, 0 है, 8 है, ये तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 लिख लीजिए कामा। इसके बाद कौन है यहाँ पे छोटा दिख रहा है, 9 है, सॉरी 8 है, यहाँ पे देखिए 8 लिख लिया आप। इसके बाद क्या है, 9 है, 8 एक ही बार है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 8 एक ही बार है। फिर उसके बाद 9 है, तो 9 लिख लीजिए, 9 एक ही बार है। 11 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार 11 है, तो 2 बार आप यहाँ पे 11 लिख लीजिए। इसके बाद 11 लिखने के बाद 12, 13, 14, 15 ऐसे कुछ तो है नहीं, 16, 17 ऐसा कुछ तो दिया नहीं, 18 दिया है, 18 से पहले 17 दिया है, तो यहाँ पे आप 17 लिख लीजिए। फिर क्या लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए। 18 के बाद मुझको लग रहा है यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका, 20 हो गया, ठीक है। आपने 17 को भी लिख लिया, यहाँ पे आपने 18 को भी लिख लिया, आपने 20 को भी लिख लिया, और आपने किसको किसको लिख लिया, ठीक है, 8 को भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। और आप किसको लिखना अभी है, आपको 24 लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग 24 लिख लेंगे। 24 हमने लिख लिया। 25 कितनी बार है, एक बार, दो बार है, 25 है, 3 बार है, 3 बार 25 लिखिए। एक बार, दो बार, 3 बार 25 लिखिए। हाँ सर 3 बार 25 लिख लिए। और कहीं पे कुछ है, हाँ सर 25 हो गया। इसके बाद 29 है, 29 लिख लीजिए। 29 के बाद आपका यहाँ पे 30 दो बार है, 30 दो बार लिख लीजिए। 30 दो बार लिख लिया सर। इसके बाद सर यहाँ पे 44 है, 44 लिख लीजिए सर। इसके बाद यहाँ पे अंत में 50 लिख लीजिए। अब आप कहेंगे सर लिख लिए, बिल्कुल अब लगाए, नहीं लगाना, पहले गिन लीजिए, गलत ना हो जाए आपका, ठीक है। यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आप भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 लोग यहाँ पे, हम लोग 16 लोग गिने हैं क्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, मतलब अब सही है। अब प्रश्न देखिए कितने आसानी से लग जाएगा। आपसे क्या यहाँ पे पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है। तो देखिए माध्यक क्या होता है, हम आपको बता दें। जब भी आपसे माध्यक पूछेगा यहाँ पे मीडियन, तो जो बीचों बीच की वैल्यू होगी वही आपकी माध्यक होगी, बीचों बीच में जो होगा। इनके बीचों बीच में कौन ऐसा है जो एकदम बीचों बीच में है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका क्या तरीका है। देखिए अगर आपको सिंपल तरीका बता दूं, तो यहाँ से एक नंबर हटाइए, इधर से एक लोगों को हटाइए, यहाँ से एक लोगों को, यहाँ से एक लोगों को, यहाँ से एक लोगों को, यहाँ से एक लोगों से हटाइए, यहाँ से, फिर यहाँ से हटाइए, फिर यहाँ से एक लोगों को, यहाँ से, फिर इधर से एक लोगों को, फिर इधर से एक लोगों को, इधर से एक लोगों को, फिर उसके बाद इधर से एक लोगों को, इधर से एक लोगों को, इधर से एक लोगों को। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो जो एकदम बीचों बीच में हो जाएगा। देखिए इधर से अगर आपको नहीं पता है तो 17 लोग थे,
तो 8 लोगों को इधर हटा दीजिए, 8 लोगों को इधर हटा दीजिए, जो बीच में होगा वही तो होगा। तो 8 लोग इधर हो गए, 8 लोग आपके इधर हो गए, 8 8 16, बीच में 24। तो जो इसका माध्यक है वो आ गया 24। मिल गया माध्यक? हाँ सर मिल गया। बहुलक क्या होता है? बहुलक को इंग्लिश में मोड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका मोड कहलाएगा। बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आएगा? तो सबसे ज्यादा टाइम्स यही आया है आपका, देखिए 25, 3 बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, ये बहुलक आपका 25। माध्यक मिल गया, बहुलक मिल गया। परिसर क्या होता है? तो देखिए परिसर क्या होता है, परिसर निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा डाटा होता है उससे सबसे कम वाले डाटा को माइनस करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसमें से घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो वही परिसर होता है, रेंज होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन था? 50। और सबसे छोटा कौन था? 0। घटा लीजिए, तो परिसर हमारा 50। लीजिए सर, परिसर भी मिल गया हमारे पास 50। तो हमें क्या पूछा था कि माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य बताइए। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे नीचे पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे कुल पदों का योग, कितने लोग हैं? देखिए 24, 25 और 50, इन्हीं तीनों का पूछा है माध्य ना। तो 24, 25 और 50 जोड़ लीजिए, और बटे कितने लोग हैं? 3 लोग, 3 का भाग दे लीजिए। तो 25 और 24 कितना हो जाएगा? 25 और 24, 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा फिर 50 बटे 3। तो 50 और 49 जोड़ेंगे तो 99 बटे 3, कैंसिल कर लेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 किसी ऑप्शन में है यहाँ पे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से? हाँ सर यहाँ पे दिया है 33, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लगा लेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है लगा लेंगे। जाते जाते एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये वाला फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे आ जाता है। जैसे बहुलक, माध्यिका और माध्य में से किसी 3 लोगों में से 2 की वैल्यू दे देता है, जैसे माध्यक बता दिया 4 है, माध्यिका बता दिया 10 है, बहुलक पूछ लिया, तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माइनस 2, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये कई बार एग्जाम में आया, इस पे भी प्रश्न तो आप लगा सकते हैं। तो ये सीटेट 2019 के जो मैथ के प्रश्न थे कंप्लीट हमने करा दिया आज इस क्लास में। इसके बाद की जो क्लास होगी, तीसरी क्लास, जो इसमें मैथ पेडागोगी की है, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, कैसे इसके पेडागोगी के प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मेरे भाई, अगर आप मैथ में सीटेट 2026 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। मैं आपको डेली एक चीज बता दूं यहाँ पे, मैं आपको जो है कि डेली डेली हमारे इस चैनल पे आपको सुबह में, मॉर्निंग में, सुबह में आपको जो है 10 बजे और 1 बजे, ठीक है, दोनों टाइम में से आपको मैथ की क्लास मिलती है। आप जाकर के जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको टाइम मिले, सुबह शाम दोपहर, जब भी रात में, आप इस मैथ की क्लास को आप देख सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीटेट 2026 मैथ पेपर 2 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, और पेपर 1 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए भी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी आपको, तो जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ ही दिनों में मैं 9 बजे से आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा, तो आप चाहेंगे तो लाइव क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, मैथ आप अपना अच्छा करना चाहते हैं, मेरे कहने से आप रफ पेन लेकर के जरूर बैठ जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। जैसे यही मैं आपको अभी प्रश्न कराया, तो अभी तो आपने क्लास में लगा लिया, फिर ये अपने से लगाने का प्रयास करिए कि देखिए प्रश्न आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 15 प्रश्न मेरे कहने से आप लगाया करिए जरूर, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा, 1 हावर लगेगा। और अगर ये काम आप करते हैं, आप मेरे कहने से 1 हफ्ता करके देखिए, आप में इतना ज्यादा सुधार होगा जितना आप, कोई आपको नहीं बताया होगा इस तरह की चीजें। बाकी आप सोचेंगे बस हम पढ़ लें, लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ लें, किसी शिक्षक, किसी टीचर की क्लास पढ़ लेंगे, उससे कुछ हो जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो बस उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कैसे सोल्यूशन मिल रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अपने से भी प्रयास करिए लगाने का, क्योंकि प्रश्न आप ही को फेस करना एग्जाम में है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप
खुद 15 प्रश्न बना लीजिए, टारगेट 15 कम बता रहा हूँ आपको, 20, 25, 30 तक लगा सकते हैं। तो 30 तो बेस्ट है अगर आप एक दिन में 30 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। समय लगेगा आपको, धीरे-धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि मैथ आपका अभ्यास का विषय है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है? और ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम में सब प्रैक्टिस का खेल है, जो प्रैक्टिस कर ले जाएगा वो एग्ज़ाम में क्लियर अच्छा मार्क्स लाएगा। सारा काम क्योंकि 150 प्रश्न है, 150 मिनट आपको मिलते हैं, सब स्पीड का ही खेल होता है। स्पीड बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो जो अभ्यास करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा प्रीवियस ईयर, वो कर ले जाएगा। बाकी ढेर सारी बुक्स, किताब, इन सब चीज़ों को नोट्स पढ़ने से होने वाला कुछ अभी नहीं है मेरे भाई। अपने ऊपर बिलीव करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, मेरे कहने से 1 हफ्ता करिए, देखिएगा आप में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तब आप कहेंगे सर आप सही कह रहे थे। तो चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।